हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक रह गए थे। इससे पहले हमने डिस्कस करा था लाइफ प्रोसेस में कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे, जैसे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करा था। एंड और भी कुछ डिफाइंस जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करी थी, वो मेरी लास्ट वीडियो में है, तो आप चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक इनिशियल इसेंशियल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड्स इज़ ट्रांसफॉर्म टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ह्यूमंस की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड प्लांट्स की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ द फूड आइटम्स, ऑफ द एनर्जी। ठीक है, फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन, फूड के कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं एंड वो वन बॉडी पार्ट से अनदर बॉडी पार्ट में भी जाते हैं। जैसे देखिए, हम फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारे स्टमक में फूड किया जाता है एंड वहाँ पर भी क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है एंड एनर्जी। हर एक सेल क्या करता है, हर एक सेल को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एंड हर एक ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, तो उन चीज़ों को, उन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है वो क्या है, ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये तीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं ऑफ द ब्लड, जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं एंड हमारी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स क्या हैं, तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ऑफ द ब्लड। इट सर्कुलेट थ्रू आउट अवर बॉडी, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू वेरियस सेल एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र होता है ब्लड के थ्रू ही हर एक पार्ट में। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी कैसे, ब्लड के थ्रू ही हमारे हार्ट तक जाता है। एंड आर्टरीज क्या होती हैं, ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो उसे कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट से ब्लड कैरी कर कर हर एक पार्ट में आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हर एक सेल से, हर एक बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे हार्ट तक ट्रांसफ़र करता है। देन क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, वन थिक वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द आर्टरोल्स टू द स्मॉल वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये स्मॉल वेन्स में स्मॉल वेन्स होती हैं जो मतलब कि स्मॉल वेन्स तक ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। देन क्या है, हार्ट। तो हार्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हार्ट क्या होता है, हमारी ऑर्गन है जो एक इसेंशियल ऑर्गन है। विदाउट हार्ट आई मीन ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड हार्ट क्या होता है, हमारा 4 चैम्बर्ड होता है एंड 4 चैम्बर्स में क्या होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं एंड 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। आर्टियम्स आर द थिन वॉल्ड एंड वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल। आपको हार्ट के बारे में एंड हार्ट का फंक्शन, हार्ट की वर्किंग वगैरह सब आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्किंग, डिफाइन द वर्किंग ऑफ हार्ट एंड explain the working of heart and diagram
ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये लर्न करना है, पढ़ना है, समझना है हार्ट के बारे में। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सक्रीशन। अगला हमारा पॉइंट क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। नॉट ओनली फ्रॉम मतलब ह्यूमंस के बारे में सिर्फ नहीं है, प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स के बारे में भी है। एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसके रिमूवल को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज़ अ pigment present in plant and algae that is essential for the photosynthesis। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स एंड एल्गी में। ये हेल्प करता है प्लांट को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होती है? इट इज़ अ प्लांट वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जाइलम का क्या फंक्शन होता है? ये क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती है? प्लांट, अगर ये प्लांट है एक, ठीक है, तो प्लांट की रूट्स से ये क्या करते हैं? प्लांट के हर एक पार्ट में क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? वाटर एंड मिनरल। एंड फ्लोएम क्या करते हैं? ये एक वेस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट फूड। ठीक है, प्लांट फूड को कहाँ से ट्रांसफ़र करता है? टू लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता ही होगा दैट लीव्स क्या होती हैं? किचन हाउस ऑफ द प्लांट। तो जो भी फूड प्रेजेंट होता है लीफ में, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम क्या करता है? लीफ से ट्रांसफ़र करता है फूड टू ऑल द अदर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद क्या है? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये दोनों पार्ट है फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, जो हमने पढ़ी हुई है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, दैट इज़ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जो डिपेंडेंट होती है लाइट पर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होती है। एंड डार्क रिएक्शन क्या? ऐसी रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ जो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है एंड डार्क रिएक्शन क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? इट इज़ द इनिशियल, ये क्या होता है? एक इनिशियल फेज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। एंड देन फर्दर ऑन डार्क रिएक्शन कंटिन्यू करती है उस प्रोसेस को। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस एंड ऑल्सो फॉर्म ATP एंड NADPH। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट एब्जॉर्व, प्लांट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्व करते हैं एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, एंड ऑल्सो फॉर्म्ड ATP एंड ATP एनर्जी एंड NADPH। ठीक है, बट डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। एंड इसमें क्या करते हैं? प्लांट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को विद ATP एंड NADPH फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन के थ्रू वो एब्जॉर्व करते हैं।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP एंड NADPH, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन लाइट फ्रॉम द रिएक्शन लाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ठीक है। डार्क रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। इट टेक प्लेस इन द स्टोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।